हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन दे रखा है इफ आई एन का वैल्यू दे रखा है 0 से लेके π/4 tan nx dx। ठीक है, तो फॉर्मेट याद रखें, अगर इस तरीके का फॉर्मेट दिया होगा, आई एन का वैल्यू दे रखा होगा 0 से लेके π/4 tan nx dx, और अगर हमसे पूछा जा रहा है आई एन प्लस आई एन माइनस 2, तो हम क्या करने वाले हैं, बड़ा सिंपल तरीके से हम पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे या प्रोसेस को फॉलो नहीं करने वाले, डायरेक्टली इसका ट्रिक्स क्या होगा वो ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला है 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है, अगर आप बात करें अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज की तरह, अगर ए और बी है और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना तो सिंपल है a प्लस बी बाई 2। अगर हमें 3 नंबर्स दे रखे हो a b c, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, n प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपन को मिलता है 2n माइनस 2 डिवाइड बाई 2। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1। तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन n माइनस 1। तो याद रखें फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, 0 से लेके π/4 तक tan nx dx, है ना। और इस तरीके का निकालना है तो कैसे याद रखना है, 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है ना। तो इसी तरीके से इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। अब बात करते हैं, अगर हमसे पूछा जाता आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1, इसका वैल्यू पूछा जाता है, क्वेश्चन यही है। अगर हमसे पूछा जाए आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, यानी n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 दोनों का सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। अगर याद रखें, आप ध्यान से देखें यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2n, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n, तो इसका आंसर हो जाएगा n। अब देखना, फिर से मैं इसी बात पे आता हूं, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है 0 से लेके π/4 tan nx dx, ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाता, अगर हमसे यहाँ पे मान लीजिए पूछा जाता i3 प्लस i5, तो हम बड़ी चालाकी से क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस। अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब कि इन दोनों नंबर का सम करना है, डिवाइड बाई 2, यानी इसका आंसर आ जाता 1/4। ठीक है, ताइयों ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जेई के अंदर ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जेई मेंस 2000 के अंदर। तो देखिएगा आई एन दे रखा अपने को, क्या दे रखा, 0 से लेके π/4 tan nx dx, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इंटू आई एन प्लस 2। तो अपने को पता है कि जब भी अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो 0 से लेके π/4 tan nx dx, ठीक है, और हमें अगर इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आई एन प्लस 2, इसका वैल्यू क्या होगा अपने को पता है, 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, यानी n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 1। ये जो अपने को वैल्यू मिला, क्या मिला, 1 अपॉन n प्लस 1, किसका वैल्यू मिला, आई एन प्लस 2। तो याद रखें, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आई एन का वैल्यू दे रखा हो 0 से π/4 tan nx dx, और हमें पूछा जा रहा है आई एन प्लस 2, i3 प्लस i5 में जैसे कि बताया तो 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन लेने के बाद क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिएगा क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया था जेई में, हमसे पूछा गया है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इंटू, अब n इंटू आई एन प्लस 2, इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके, क्या आया है, 1 अपॉन n प्लस 1 आया है ना। तो अब देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, n ऊपर में है, नीचे से मैं n कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n आएगा, है ना। लिमिट क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। देखना ध्यान से, n कैंसिल आउट, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से करना है, अगर ये पैटर्न दे रखा हो हमेशा याद रखें, इसमें एक फिक्स पैटर्न है कि आई एन का वैल्यू 0 से लेके π/4 tan nx dx दे रखा होगा, तो हम लोग अगर फाइंड करना है आई एन प्लस 2, तो 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस। आई होप ये चीज समझ में यहाँ से आ गया होगा, है ना।